हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका एकेडमिक क्लासेस सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। तो आज का वीडियो क्लास 11th के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और पार्ट 1 है रेनबो। और इसमें हम लोग देखेंगे जितने भी चैप्टर हैं उसके कौन लेखक हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। और इस वीडियो को हम लोग 2 पार्टों में देखेंगे। एक में हम प्रोज देखेंगे और दूसरे में रीड राइट एंड थिंकिंग वाला सेक्शन को देखेंगे। तो चलिए आज पहले पार्ट का शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा प्रोज का सेक्शन। तो पार्ट 1 में इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे और इसको बिल्कुल हम लोग अपने यानी देसी लैंग्वेज में याद करेंगे, बिल्कुल अपने भाषा से, ठीक है। तो आपको इसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितने भी कंटेंट दिए गए हैं सभी को हम लोग रीड करेंगे, ओके। तो चलिए एक एक करके रीड करते हैं। सबसे पहला आता है एनिमल्स इन प्रिजन। पहला चैप्टर है आपका 11th क्लास का, एनिमल्स इन प्रिजन। तो सबसे पहले आपको प्रिजन का मतलब पता होना चाहिए। प्रिजन का मतलब होता है जेल। तो जेल में कौन जाता है आप जानते हैं? जेल में कौन जाता है? कैदी। कैदी मतलब क्या किए जाते हैं? खून। खून कैसा होता है? लाल, ठीक है। तो लाल से खून, खून कौन करता है? कैदी। तो कैदी कहाँ जाते हैं? प्रिजन में, जेल में, ठीक है। तो इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कोई तुरंत पूछेगा कि अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आया कि एनिमल्स इन प्रिजन के लेखक कौन है, आपने इसको याद किया है लेकिन आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है कि जवाहरलाल नेहरू होंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ पर आप तुरंत जवाहरलाल नेहरू को क्लिक करेंगे। इसी तरह दूसरा आता है नालंदा एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग, ठीक है। एंशियंट, एंशियंट मतलब पुराने। हम लोग पुराने ज़माने का बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर एंशियंट वर्ड दिख रहा है। एंशियंट का मतलब होता है पुराने। पुराने समय में क्या होता था? राजभोग। राजेंद्र को राजभोग से रिलेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे राजभोग का प्रसाद यानी पुराने ज़माने में कोई भी चीज़ इतनी सस्ती मिलती थी कि लोग उसका वैल्यू नहीं समझ पाते थे। प्रसाद में ही राजभोग बांट देते थे। राजभोग एक बहुत ही रॉयल मिठाई का नाम है, ठीक है, जो कि मतलब हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, बड़े बड़े लोग उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मतलब एंशियंट मतलब पुराने ज़माने में राजभोग प्रसाद में ही बांट दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि नालंदा एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है द स्नेक इन द ग्रास, ठीक है। स्नेक इन द ग्रास, इसके लेखक हैं R.K. नारायण। इसके हम लोग नारायण जी को जानते थे। नारायण जी को हम लोग जानते थे, जो हमारे जिनका उल्लेख हमारे रामायण में बहुत बार किया गया है। तो हम उन्हीं नारायण जी का बात करते हैं। तो यहाँ पे स्नेक को रिलेट कीजिए सन की, स्नकी, स्नकी, स्नेकी, स्नेक, सन की मतलब सन की। नारायण जी थोड़े कैसे टाइप के आदमी थे? सन की टाइप के, मतलब जो दिल कर जाता था कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ से आप रिलेट कर लीजिए सन की से नारायण, यानी द स्नैक इन द ग्रास के लेखक हैं R.K. नारायण। अगला आता है आपका द रूल ऑफ द रोड, ठीक है। रूल ऑफ द रोड यानी इसका मतलब होता है कि रास्ते का नियम, ठीक है। रास्ते का जो नियम होता है वो किसके लिए अलग होता है? जो रोड के जो सभी सारे नियमें होती हैं किसके लिए अलग होता है? गाड़ी के लिए, यानी गार्डिनर। इसके लेखक है A.G. गार्डिनर। गार्डिनर यानी रोड के जो भी नियम, यातायात के नियम बनाए जाते हैं सभी गाड़ियों के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप द रूल ऑफ द रोड को गार्डिनर से रिलेट करते हैं और यहाँ पे आप इसका आसानी से याद रख सकते हैं कि द रूल ऑफ द रोड के लेखक हैं A.G. गार्डिनर, ठीक है। तो इसी तरह अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, पर आपको एक वर्ड दिख रहा है, वो वर्ड है साइंटिफिक, ठीक है। साइंटिफिक मतलब आप इसको साइंटिस्ट से रिलेट कीजिए, ठीक है। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कौन बनता है? जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, यानी हर जगह आगे आगे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लेखक हैं J.B.S. हल्डेन, ठीक है, J.B.S. हेल्डेन। तो यहाँ पे J.B.S. का मतलब होता है जो भागे सबसे आगे, जो भागे सबसे आगे, यानी जो भागे सबसे आगे, जो सबसे आगे हर चीज़ में रहता है वही आगे जाकर निपुण और एक अच्छा बच्चा बनता है और वही आगे जाकर किसी भी क्षेत्र में बढ़िया काम करता है। अगला चैप्टर आता है आपका 6ठा नंबर, आई पास दी दिल्ली टेस्ट। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है पास, ठीक है। पास, पास माने क्या करना? बिताना। हम लोग कहते हैं टाइम पास करते हैं, यानी हम लोग समय बिता रहे हैं, हम लोग समय गंवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लेखक हैं कौन? सुनील गावस्कर, ठीक है। इसके लेखक हैं सुनील गावस्कर। इसमें गावस्कर में आप लोग को दिख रहा होगा गंवा, यानी गंवा रहे हैं हम। बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं, या बहुत चीज़ें करके लोग टाइम पास करते हैं। तो यहाँ पे टाइम पास करके वो लोग क्या कर रहे हैं? अपना समय गंवा रहे हैं। पास करना मतलब गंवाना। तो यहाँ पर आपको इजली याद हो जाएगा कि आई पास द दिल्ली टेस्ट के लेखक हैं सुनील गावस्कर।
अगला चैप्टर आता है आपका 7। तो 7 में है द लीडर ऑफ मेन। लीडर का मतलब होता है नेता यानी नेतृत्व करने वाला, जो 10 लोगों को संभाल सके, 10 लोगों को हैंडल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर लीडर कौन होता है? चौधरी लोग होते हैं। आप लोग सुने हैं चौधरी जी हैं, मतलब अधिकतर बड़े जात के लोग नेता लोग बनाते हैं, ठीक है। मतलब पहले के ज़माने में, अब ऐसा बात नहीं है, हम किसी रिलीजन से कोई रिलेटेड नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बस हम आपको रिलेट करने के लिए बता रहे हैं। लीडर मतलब नेता यहाँ पे कौन लोग होते हैं? चौधरी लोग होते हैं, ठीक है। तो इसे आप इजीली याद कर सकेंगे कि द लीडर ऑफ मेन के लेखक हैं सिद्धार्थ चौधरी। अगला चैप्टर आता है मदर इंडिया, ठीक है। मदर इंडिया, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस मदर इंडिया को लिखे हैं। यहाँ पे मदर इंडिया का नाम लेते ही आपके मन में इंडिया का एक अलग इमेज बनता होगा, यानी जो भी हमारे क्रांतिकारी थे उस समय। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही मतलब क्रांतिकारियों में से एक थे। इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके भारत को आज़ाद दिलाने में बहुत ही मदद किया। तो इनका उपकार हम नहीं भूलेंगे, इनको सत नमन करते हैं। तो मदर इंडिया के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस मदर इंडिया यानी हमारे भारत माता को बचाने वाला कौन था? सुभाष चंद्र बोस। इसे आप ये रिलेट कर लीजिए, मदर इंडिया के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अगला आता है आपका नेशनल यूनिटी, नेशन एंड नेशनलिज्म, ठीक है। इस चैप्टर को लिखे हैं जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इस चैप्टर को लिखे हैं जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर आपको नेशन को आपको देखकर तुरंत अपने इंडिया का फ्लैग का नाम याद आया होगा, या फिर अपने देश के बारे में याद आया होगा, ठीक है। नेशन मतलब अपना देश, अपना मुल्क, अपना राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंडिया का हमारा क्या होना चाहिए? हमेशा जय जयकार होना चाहिए, यानी जयप्रकाश नारायण, जय जयकार होना चाहिए। हमारे इंडिया का हमेशा जय जयकार होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 10। यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 का नाम है डॉली एट द डेंटिस्ट, ठीक है। मतलब डॉली आपको रिलेट करने के लिए बता रहे हैं, कोई सीरियसली नहीं लगा इसको, ठीक है क्योंकि ये थोड़ा सा फनी है। तो यहाँ पर है इसके लेखक, डॉली एट द डेंटिस्ट के लेखक हैं जेबी शॉ, ठीक है। तो जेबी शॉ मतलब डॉली एक लड़की है, डेंटिस्ट के पास जाती है। डेंटिस्ट के पास लोग कब जाते हैं? जब डेंटिस्ट मतलब दांत वाले डॉक्टर, तो मतलब जब दांत में खराबी हो गई होगी तब जाते हैं हम डेंटिस्ट के पास। तो डॉली जाती है डेंटिस्ट के पास, तो उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है, मतलब उसका दांत खराब हो गया होता है, तो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसको छोड़ देता है, कह देता है गुड बाय, ठीक है। डॉली का जो बॉयफ्रेंड होता है, जब उसके दांत में प्रॉब्लम हो जाती है और डेंटिस्ट के पास जाती है, तो उसका बॉयफ्रेंड उसके दांत के चलते उसको छोड़ देता है। तो जीबी यानी गुड बाय कह के चला जाता है, छोड़ देता है। तो यहाँ पर आप इजीली याद कर सकेंगे कि द डॉली एट द डेंटिस्ट के लेखक हैं डॉली एट द डेंटिस्ट के लेखक हैं जीबी शॉ। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 11, ठीक है। और लास्ट है चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 11 है द थ्री वॉज, ठीक है। थ्री मतलब 3। जिसके पास 3 चीज़ हो ना, वो दुनिया पर बहुत अच्छी तरीके से राज कर सकता है। एक नंबर वाला बुद्धि, चरित्र और अनुशासन। जिसके पास ये तीनों चीज़ हो ना, वो इस दुनिया पर बहुत अच्छे से राज कर सकता है, इस मुल्क पर अच्छे से राज कर सकता है। तो यहाँ पे जो थ्री वॉज के लेखक हो जाएंगे मुल्क राज आनंद, ठीक है। यहाँ पे द थ्री वॉज के लेखक हो जाएंगे मुल्क राज आनंद, यानी जिसके पास 3 चीज़ हो, बुद्धि, चरित्र, अनुशासन, वो मुल्क पर राज करेगा, ठीक है। और अगला चैप्टर आपका आता है एंड लास्ट इस पार्ट का एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन डेवलपमेंट। यानी इसका मतलब होता है कि जो हमारा देश विकास कर रहा है उसका कोई मतलब ज़्यादा रोल नहीं है न्यूज़पेपर का हमारे विकास में। ये एक्सेप्शनल चीज़ है। तो खैर हमें उससे नहीं लेना है, हमें यहाँ पे वर्ड देखना है न्यूज़पेपर में क्या आती हैं? राज की बातें, ठीक है। क्या आती हैं? राज की बातें। तो न्यूज़पेपर में राज की बातें आती हैं। तो यहाँ पर इसके लेखक हैं KR नारायणन। तो यहाँ पर न्यूज़ से हम लोग रिलेट कर लेंगे कई राज, यानी न्यूज़पेपर में कई राज छिपे होते हैं, ठीक है। रोज़ नए नए तरीके से न्यूज़ आती हैं, कभी किसी के बारे में कुछ पता चलता है तो कुछ पता चलता है, तो कई नए नए राज हमें रोज़ देखने को मिलते हैं। तो न्यूज़पेपर में कई राज छिपे होते हैं। तो इसके लेखक हो गए KR नारायणन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से इन सारे चैप्टरों को डील करेंगे। हमारे जो भी मीम्स कहें या फिर टिप्स कहें, ट्रिक्स कहें, जो भी कहें, उससे आप इस चैप्टर के जितने भी लेखक हैं अच्छी से उनके साथ डील कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।